तरह की उम्मीद कर रही हैं प्रधानमंत्री? वो आपको देख कर गए हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं? उन्होंने पूछा नहीं ये कैसे हुआ, हम आपकी कुछ सहाय कर सकते हैं, जिस लोगों की डेथ हो गई है उनको हम कुछ सहाय कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं पूछा, बस आए और इतना पूछा कैसे हो, कहाँ लगा, अच्छा हो जाएगा, और कुछ नहीं बोला उन्होंने। कि ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार से कोई कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आपदा में भी अवसर तलाशना हो तो कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। और जिस तरीके से मोदी जी के अस्पताल जाने का इवेंट कार्यक्रम आयोजित किया था, जिस तरीके से साफ सफाई हो रही थी, लोगों के बिस्तर बदले जा रहे थे, वाटर कूलर लगाया जा रहा था, डेंट पेंट किया जा रहा था, वो सब कुछ फेल हो गया है। अब फेल क्यों हो गया है, यह जरा हम आपको बता देते हैं। दरअसल जिन लोगों से मिलकर प्रधानमंत्री जी गए और जिन लोगों का हालचाल जाना, उसके बाद मीडिया भी उन लोगों पास कैमरा लेकर पहुंच गया और मीडिया ने सोचा कि अभी देखो प्रधानमंत्री जी के बारे में तारीफों के कसीदे पढ़े जाएंगे, अभी बड़ी बड़ी बातें आम जनता करेगी। लेकिन हो गया इसका उल्टा। उल्टा कैसे? लोगों ने कह दिया भैया कोई उम्मीदें नहीं, हमको कुछ मिलेगा, कुछ होगा, कुछ नहीं है। मोदी जी आए, खाली हाल चाल पूछा, कैसे हो, ठीक हो, सब ठीक हो जाएगा, फिर चले गए। 2 मिनट तक रुके रहे, लेकिन यह नहीं कहा हम आपकी मदद करेंगे, आपको आर्थिक लाभ भी पहुंचाएंगे, जो लोग आपके परिजन हताहत हुए हैं या जिनकी मौत हो गई उनको कुछ करेंगे। ये सब बिना बोले ही चले गए। लोगों को इस बात का गुरेज था कि इतना बड़ा नेता उनके पास आया लेकिन सिर्फ हाल चाल जानकर चला गया, इसलिए लोगों ने पोल खोल दी है। तो जो महिला हैं जो अस्पताल में थी, जिनका नाम सविता बेन है, उनसे जाकर चित्रा त्रिपाठी ने बात करने की कोशिश की, बात भी की। और जब पहली बार में बात की कि प्रधानमंत्री जी आए, आपको कैसा लगा, क्या बात की, सब कुछ पूछा, बाकायदे पूछा, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी तो आए थे, खाली जो है खड़े रहे, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, आश्वासन ही कुछ नहीं दिया, केवल हालचाल पूछा, कैसे हो, ठीक हो, बस इसके बाद चले गए। जरा देख लीजिए वीडियो, उसके बाद जो कुछ कहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। जरा पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे भी आपको दिखाते हैं। देखिए जरा। किस तरह की उम्मीद कर रही हैं प्रधानमंत्री से? वो आपको देख कर गए हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं? उन्होंने पूछा नहीं ये कैसे हुआ, हम आपकी कुछ सहाय कर सकते हैं, जिस लोगों की डेथ हो गई है उनको हम कुछ सहाय कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं पूछा, बस आए और इतना पूछा कैसे हो, कहाँ लगा, अच्छा हो जाएगा, और कुछ नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, प्रधानमंत्री ने आपका हालचाल लिया, फिर वो दूसरे कमरे में चले गए। दरअसल चित्रा त्रिपाठी जी का सवाल आपने पहले देखा था, कैसे उम्मीद कर रही हैं आप, तो उस उम्मीद पर चित्रा त्रिपाठी के पानी फेर दिया और मोदी जी की भी शायद जो उम्मीद रही होगी उस पर भी पानी फिर गया। फिर अगला सवाल यह कि यहां की सरकार, केंद्र सरकार से आप कैसे मदद की उम्मीद कर रही हैं, तो सीधे तौर पर महिला ने कह दिया कुछ नहीं, कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं, कोई हमको ये है ही नहीं है कि ये लोग कुछ करेंगे। क्योंकि उसने अपना वृतांत भी बताया उस महिला ने कि उसकी सास को जो है जीबी में करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी, बहुत शिकायत की, सब कुछ किया, लेकिन आज तक कोई लाभ नहीं हुआ। लोग आए भी, कह गए हम मदद करेंगे, लेकिन मदद नहीं हुई है। तो वो महिला कहते नहीं कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है, वही वाला हाल है। उसके साथ इसी गुजरात में इस तरीके घटनाक्रम होने के बावजूद भी मदद की एक राशि भी नहीं पहुंची, मदद भी नहीं पहुंची, तो वो कैसे उम्मीद कर ले कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद प्रधानमंत्री आए तो क्या हो जाएगा। जरा सुन लीजिए। सीधे तौर पर उसने चित्रा त्रिपाठी जो पूछना चाह रही थी, जो निकलवाना चाह रही थी, जो उम्मीद की बात वो कर रही थी, वो कहीं से भी वो जवाब नहीं आया और चित्रा त्रिपाठी को बाद में वापस भी जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे दूसरा वीडियो क्लिप देखिए कि कैसे गुजरात मॉडल की बानगी वो महिला बता रही कि उसकी सास की मौत हो गई करंट लगने से, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। सुनिए जरा। डेथ हो गई तो उसने सामने आके उन्होंने बोला कि हम आपकी सहायता करेंगे, हमसे जितने होगा वो। अभी तक मेरी शादी के 6 साल हो गए। उसके बाद भी चित्रा त्रिपाठी, जब ये जवाब मिला, चित्रा त्रिपाठी भी वो चाह रही थी कि वो जो पूछना चाह रही वो निकले, लेकिन वो महिला ने बता दिया कि उसके सास के साथ जब न्याय नहीं हुआ, उसके साथ मर गई, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई सहायता नहीं मिली। तो चित्रा त्रिपाठी बोला वो बात मत करिए, अभी की बात करिए, आप तुरंत की बात करिए कि अभी आपको क्या सरकार से उम्मीद है, कैसे उम्मीद आप करती हैं। तो उसने कह दिया कोई उम्मीद नहीं कर सकते, जब पहले कुछ नहीं हुआ तो अब कैसी उम्मीद कर सकते हैं भाई। वो सीधे तौर पर चित्रा त्रिपाठी के को ऐसा जवाब दे जिसके बाद चित्रा त्रिपाठी को यहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। चित्रा त्रिपाठी भी शायद ये सोच रही थी कि मोदी जी का गुणगान किया जाएगा कि मोदी जी आए, महामानव आ गया है, फलाना ढिमकाना किया जाएगा। लेकिन महिला ने जो जवाब दिया उसके बाद
कोई भी सवाल नहीं बचा था चित्रा त्रिपाठी के बाद। बार बार वो उम्मीद का ही आपने तीनों बार प्रश्न देखे। प्रश्न इसीलिए हमने सुनाने की कोशिश की आपको कि आप जरा चित्रा त्रिपाठी के प्रश्न भी सुन लीजिए। उनके प्रश्न यही थे कि क्या उम्मीद करती हैं आप सरकार से, चलिए जाने दीजिए पुरानी बातें, अभी क्या उम्मीद करती हैं। तो जब भैया पुराना काम नहीं हुआ, पहले गुजरात मॉडल की पोल खुली हुई, तो अब क्या हो जाएगा? अब तो सिर्फ ये दिखावा हो रहा है। सड़क बन रही है वो भी दिखावा है। इसका ये जो बेड बदले गए हैं बाकायदे जो है पर्पल से जो है गुलाबी हो गए हैं और पट्टी की जगह प्लास्टर चढ़ जा रहा है। अस्पताल में रंगाई पुताई का काम हो जा रहा है, डेंट पेंट कर दिया जाता है, लाइटिंग की व्यवस्था कर दी जाती है, वाटर कूलर लगा दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है। इवेंट पूरा आयोजित हो जाता है, मोदी जी फोटो खिंचाते हैं, उसी पेशेंट से मिलते हैं जिससे मीडिया मिलता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन एक जवाब ने और एक बानगी ने सबकी पोल खोल कर रख दी है कि गुजरात मॉडल कैसा है, जहां पर आम जनमानस की सुनी नहीं जाती। वो महिला ने अपने दर्द को बयां कर दिया। चित्रा त्रिपाठी वहां से उल्टे पांव वापस लौट गई। अच्छा, अभी की बात बताएं। आप कह रही हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार से कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। तो हमने आपको तीनों वीडियो क्लिप दिखा दी और तीनों वीडियो क्लिप देखने के बाद सब स्थितियां सामने आ गई हैं। अब इस पर रिएक्शन भी सामने आए हैं। मोहम्मद जुबैर ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद अस्पताल में थे पत्रकार, सुनिए सविता बेन ने क्या कहा। वीडियो के अंत में पत्रकार कहती हैं प्रधानमंत्री इनके पास खड़े थे और इनका यह कहना है चूंकि इनकी तबीयत खराब है तो यकीनन प्रधानमंत्री उनसे ज्यादा बात नहीं की और उनका हालचाल लेकर दूसरे काम के लिए चले गए। यानी अंत में भी वो बात कह दी है। अब जरा चौथा वीडियो क्लिप भी आप देख लीजिए किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी वहां से बाहर आ गई ये कहकर कि इनकी तबीयत खराब है। नरेंद्र मोदी इनके पास खड़े थे और इनका ये कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री उनकी तबीयत खराब है तो यकीनन वो ज्यादा उनसे बातचीत नहीं की और फिर उनका हालचाल लेकर वो दूसरे कमरे में चले गए। दूसरे कमरे में जरा चलते हैं और जानते हैं कि वहां के लोग जो हैं वो जो घायल हैं। तो देख लिया आपने, चित्रा त्रिपाठी ने कहा प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं रुके ज्यादा क्योंकि इन लोगों की तबीयत खराब है। जब ये लोग बोल रहे हैं तो इनकी सुननी भी चाहिए थी, सिर्फ अपनी बोल के प्रधानमंत्री चले गए। तो ये चित्रा त्रिपाठी का रोल था। इसीलिए सवाल उठाए जा रहे, इसीलिए सवाल पूछे जा रहे कि आखिरकार किस तरीके की पत्रकारिता हो रही है। सुनील नाम के शख्स हैं, सुनील पहाल नाम के शख्स है, वो भी लिखते हैं कि ये इवेंट भी गड़बड़ा गया। पीड़ित महिला साहब की तारीफ करती तो पत्रकार चित्रा त्रिपाठी कम से कम 5 मिनट का इंटरव्यू लेती, लेकिन बुराई सुनते ही इंटरव्यू समाप्त कर दिया। ये भी लोग कह रहे हैं कि बुराई जैसे शुरू हुई तुरंत ही कहा कि नहीं इंटरव्यू अब नहीं होगा, अब इंटरव्यू बंद करिए, बस बहुत हो गया, अब नहीं होना है। तो आप समझिए लोग रिएक्शन दे रहे हैं। उज्जवल कुमार लिखते हैं कि ब्रिटेन की पीएम है जो किसी समस्या का समाधान न कर पाने की स्थिति में इस्तीफा दे देती है और अपने देश के पीएम है जो खुद ही बहुत बड़ी समस्या है लेकिन अभी तक अपने पद पर बने हुए। ये लोगों का रिएक्शन है, हम नहीं कह रहे हैं। ये लोगों द्वारा जो रिएक्शन आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग कह रहे हैं। सादब ने भी लिखा कि चित्रा जी देख लीजिए, भले ही गोदी मीडिया आमजन की सच्चाई ना दिखाए लेकिन जब आमजन से पूछा जाता है तो आमजन गोदी मीडिया को बेनकाब कर असलियत समझा देती है। इसलिए कहते हैं आम आदमी सोता हुआ शेर है, परेशान मत कर, जाग गया तो सच्चाई ला देगा। तो ये सच्चाई अब सामने आ रही है। जिशान अली भी लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया झूठ मूठ को दिखा रहे हैं कि मोदी जी अस्पताल में सबका हाल चाल ले रहे हैं। काहे का हाल लिया, लोग पूछ रहे हैं क्या हाल चाल लिया, कैसी चीजें हुई। भाई उन्हीं की सरकार थी, लापरवाही का सबसे बड़ा आरोप जो है बीजेपी के सरकार पर लगना चाहिए कि ऐसी आखिरकार इतने लोगों की जान चली गई, क्यों चुप्पी साधी हुई। लेकिन नहीं, सब कुछ वैसे का वैसा ही चल रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।